श्री शिवाय दोस्तों, 5 फरवरी 2024 को लगने वाले महासूर्य ग्रहण के बाद 6 राशि वालों की किस्मत इस तरह से बदलने जा रही है, जिसके बाद न केवल अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, 5 फरवरी 2024 को साल का और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सूर्य ग्रहण होता है वो चंद्र ग्रहण से 10 गुना ज्यादा असरशाली होता है। 5 फरवरी 2024 को लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि ये एक महासूर्य ग्रहण होगा। इसीलिए इस ग्रहण का बेसब्री से पूरी दुनिया के ज्योतिषी नहीं, वैज्ञानिक भी इंतजार रहे हैं। 5 फरवरी 2024 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन ही इसका असर आपके नाम के पहले अक्षर और आपके ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उस वक्त सूर्य ग्रहण का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। परंतु इस बार 12 में से ऐसी 6 खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। क्यों? जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, सूर्य देव जी की कृपा 6 राशि वालों को इस तरह से मिलने है, जिसके बाद इन 6 राशि वालों के जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होगी ही होगी। इनके जीवन में ये बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद ये 6 खुशनसीब राशि वाले अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, सूर्य एक अशुभ घटना होती है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, धरती से जुड़ी हुई आपदाएं और परेशानियां आती हैं, और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो समुद्र में उथल पुथल होने लगती है। कई देशों में 12 जैसे हालात और आपदाएं आ जाती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ग्रहण के सूतक काल के दौरान आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जाने अनजाने सूर्य ग्रहण के या सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, तो इससे आपके ऊपर कई तरह के दोष लग सकते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार का सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, सूर्य ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, और सूर्य ग्रहण के दौरान वो कौन से आप छोटे छोटे कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इस बार कर लिया तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान किन चीजों को करने की सख्त मनाही है, जिसको आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएं वो कौन सी ऐसी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों को पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, जय सूर्यदेव जी की। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, साल का और महासूर्य ग्रहण इस बार 5 फरवरी 2024 को रात्रि अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होगा और अश्विन अमावस्या के साथ खत्म होगा। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, इस बार का जो सूर्य ग्रहण होगा वो भारत में नहीं दिखाई देगा, परंतु इस बार का जो है वो लगने जा रहा है इस तरीके से कि ऐसा समय आया है पूरे 500, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, 500 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण का जो समय होगा वो अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होकर के अश्विनी अमावस्या के साथ खत्म होगा। और अगर आप लोग अश्विनी अमावस्या के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वही अमावस्या है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और अगर इस दौरान आप तंत्र ज्योतिष शास्त्र के बताए हुए उपाय कर लेते हैं, जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा,
बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपको धन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, साल का और महासूर्य ग्रहण 5 फरवरी 2024 को रात्रि 8:34 से शुरू होगा। इसका जो समापन होगा वो आधी रात को 2:25 पर होगा। का जो सूतक काल होगा वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा हिंदू पंचांग के अनुसार। सूर्य ग्रह उसका जो सूतक काल होगा वो 5 फरवरी की सुबह 8:31 से शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, वेद पुराणों अनुसार सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो न केवल आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपको साक्षात माता जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी जी तो आपसे रुष्ट होंगी ही होंगी। आपके जीवन में कई तरह के दोषों का आपको सामना करना पड़ सकता है और इस वीडियो में हम आपको जानकारी एक एक करके बताने जा रहे हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो एक ऐसा उपाय जिसको अगर आप कर लिए तो मान के चलिए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। देखिए, हम आपको वीडियो की शुरुआत बता चुके हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 5 फरवरी को 8:31 से शुरू हो जाएगा। इस अगर आप 11 रोटी बनाकर के किसी भी गाय को खिला देते हैं तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता ही होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद 11 रोटी किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है तो उसको 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया अपनी श्रद्धा अनुसार दे दीजिएगा। समझा जाता है कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कोई भी दान किया जाए, इससे आपके ऊपर कोई दोष होता है, वो दोष आपके ऊपर से पूरी तरह से घट जाता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण जो होगा दोस्तों वो 5 फरवरी की रात्रि को 2:25 पर खत्म होगा। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन मतलब 5/2024 की सुबह उठने के बाद आपको पूरे घर पर पोछा लगाना है और पोछे वाले पानी में काला नमक डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। चौथा, समझा गया है, हमारे शास्त्रों में दोस्तों की अगर सूर्य ग्रहण के दूसरे मतलब 5 फरवरी को आप लोग शिव मंदिर जाकर के शिवालय पर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दें तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का आपका आशीर्वाद मिलता है। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। अब आपको हम बताएंगे कि सूर्य ग्रहण वाले दिन और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए, आपको एक एक करके सारे बातों के बारे में बताते हैं, परंतु आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 8:31 से शुरू हो जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद किसी भी मूर्ति को न छुए, न पूजा पाठ करें। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल 8:31 से शुरू होता है, इस दौरान किसी वृक्ष उसको मत छुओ, ये गाना किसी पत्ती को, तो इससे समझा जाता है कि आपके जीवन में दुख आ सकता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप अपने और जीवन के साथी के साथ
कोई भी शारीरिक संबंध ना बनाए। और आपके घर की जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उनको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद वो तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और इस्तेमाल ना करें। बस इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए इस सूर्य ग्रहण का असर आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको किसी भी तरह के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है? चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहली राशि है मेष। राशि मेष राशि वालों के बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा साबित होगा। न केवल आपका विश्वास आपके काम के प्रति बढ़ेगा, बल्कि आपके कारोबार में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। आपके जीवन साथी के माध्यम से भरे धन सहयोग बन रहे हैं। जींस नौकरी की आप तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी और आपके जीवन में धन आने के कई तरह के रास्ते खोल रहे हैं। दूसरी जो खुशनसीब राशि है दोस्तों, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है, कोटक चेरी में जो आपके मामले चल रहे थे उसमें आपको जीत हासिल हो जाएगी। धन कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। सूर्यदेव जी के आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा, और आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। आप कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करेंगे। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ होगा। व्यापार में भी सफलता देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, और सूर्यदान के बाद आपको भौतिक सुखों प्राप्ति हो सकती है। चौथी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपका देवगुरु बृहस्पति इस सूर्य ग्रहण के बाद 7वें भाव पर चला आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में आपको अनेक तरह की सफलताएं मिल सकती हैं। न केवल आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके समाज में, बल्कि आपके व्यापार के द्वारा आपको लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। जिस कर स्कीम में आप लोग हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आपके जीवन में जो पिछले समय से आपके जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी, वो अनबन भी खत्म हो जाएगी, और आपके घर में बहुत ज्यादा खुशहाली आएगी। इसी तरह से अगर आप मकर राशि, तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई भी नया व्यापार इस सूर्य ग्रहण के बाद शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता देखने मिलेगी। घर में धन नहीं टिकता तो इस वीडियो में बताया गया ये पौधा लेकर आ जाना, बन जाओगे अरबों के मालिक। इस तरफ देख लीजिए, ये पौधे बहुत ही सुंदर पौधे हैं, बहुत ही कीमती फूल भी हैं। खासकर हम देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का उपाय करते हैं। दोस्तों, क्या आप इसके नाम जानते हैं? चलिए मैं आप लोगों को इसका परिचय करा देता हूं। आज मैं आप लोगों को जबरदस्त इसका आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक लाभ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे। वास्तव में ये पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। इसी तरह हमारे घरों के आसपास भी बहुत सारे पेड़ पौधा पाए जाते हैं, जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आते हैं, जो किसी न किसी हमारे चल रही समस्या को दूर करने में काम आते हैं। परंतु जानकारी के अभाव में केवल यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्पा ही रह जाते हैं। बस देवी देवताओं को चढ़ाने बस का ये चीज रह जाते हैं। हम इसका अगर आयुर्वेदिक जान जाएं, सीख जाएं, तो हम बहुत सारी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। और इसका हम चमत्कारिक लाभ जान जाएं, तो कई तरह के अपने को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। हम धनवान बन सकते हैं। जीवन में तत्काल हम उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। बीड़ों को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस तरह से होती हैं। मैं झूम करके दिखाना चाहूंगा। इस तरह से इसके फूल होते हैं, पुष्प होती है।
तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जानते हैं। ये रेड कलर की गुड़हल है। इसकी 3 प्रजाति आती हैं। एक वाइट कलर की होती है और एक अभी जो हैं ये रेड कलर की, और एक जो आती हैं पिंक होती है। तो ये 3 प्रजाति इसकी खास करके ज्यादा महत्व होता है आयुर्वेद में। और हम धार्मिक जो महत्व होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें तो चलिए मैं आप लोगों को इसका विभिन्न तरह के चमत्कारिक लाभ की ओर ले चलता हूं। सर्वप्रथम तो इस पौधे के नाम जान गए हैं। किसी गुड़हल के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्कस है। इसका अंग्रेजी नाम ही विस्कस है। आप इसे नेट में या फिर गूगल में ही विश्वास करके सर्च करके देख सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न तरह की जानकारी मिलेंगे। देखिए, ये पौधे अब के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते होंगे। आप जहां पे भी रहते हो, ये बहुत से लोग अपने कहा जाए तो गमलों में या फिर बहुत से लोग अपने बगीचों में इसे शोभा के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डन में भी इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। आइए मैं आप लोगों को इसका कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो गुड़हल नाम के पौधे हैं, पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए मैं आप लोगों को इसका धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसका आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा, फिर इसका विभिन्न तरह के और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसा समझा जाता है ये पौधा जहां पे लगाया जाता है वहां पे पॉजिटिव एनर्जी का संसार करता है। पॉजिटिव एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी होता है, इसलिए आप खत्म करने का काम करते हैं। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण मानव डरपोक हो जाते हैं, कि अंदर से साहस खत्म हो जाते हैं। मानव को कार्य में सफलता नहीं मिलता है। मानव को मान हानि, धन हानि एवं चर्म संबंधी बीमारी आती है। तो इस तरह के कुछ लक्षण क्या हैं? इस लक्षण को समझ करके आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूर्य दोष लगा हो तो यह पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। यह भी समझा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष हो, ध्यान से सुनना, फिर भी ये पौधे घर में लगाते हैं तो आपके मंगल दोष दूर होते हैं। मैं आप लोगों की इसका विभिन्न तरह की जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर कि मत अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वह जानकारी आपको आगे चलकर के काम जरूर आता है। चलिए आयुर्वेद की ओर बढ़ चलते हैं कि आयुर्वेद में इसका कौन कौन सा हिस्सा का उपाय होता है। किस बीमारी में सर्वप्रथम जानते हैं, पेट दर्द दूर करने के लिए ऐसा समझा जाता है इसके पत्ती को उबाल करके। जी हां, ध्यान से सुनना, इसके सूखे पत्ती को उबाल करके चाय की तरह से आपके पेट में हो रहे अचानक से जो पेट में होने वाले दर्द हैं वह खत्म हो जाते हैं। पेट में अगर कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं। ऐसा आयुर्वेद में लिखा है, ये भी समझा जाता है। ये पत्थरी का रामबाण दवा है। आप काफी लंबे समय से पत्थरी के लिए दवा खा रहे हैं, परंतु आपके पत्थरी की बीमारी अर्थात आपके ग्लैंड स्टोन, गुर्दे की पत्थरी, किसी भी तरह की पत्थरी हो, वो पत्थरी को जड़ से खत्म करने का काम करते हैं। ये पत्थरी को तोड़ने का काम करते हैं। अंदर से लंबे समय से पत्थरी की बीमारी से परेशान है तो इसकी पत्तियां की पाउडर आती है। आप मार्केट में ही विस्कस पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ये फिर आप चाहते हो तो नेचुरली इसके पत्ते और इसके पुष्प की पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल करके, या फिर 2 गिलास आपको पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच इसके पाउडर को डाल करके आपको गर्म करना है। जब शेष 1 गिलास इसके पानी बच जाए तब आपको छान करके पी लेना है और ये उपाय आपको खाली पेट में करना है। सुबह शाम ऐसा समझा जाता है केवल 15 तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे हम अभी विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसा भी पथरी की बीमारी हो, पथरी की बीमारी मूत्रनाल के माध्यम से गल करके बाहर निकल जाते हैं।
आप जनहित एवं जन कल्याण के लिए जो लोग लंबे समय से पत्थरी की बीमारी से परेशान रहते हैं उन्हें ये दवा दे सकते हैं। इसके बाद ये आयरन की कमी को दूर करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आयरन के लिए टैबलेट खाते होंगे। अब से आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके पुष्पक की चाय बना करके, इसके फूल की चाय बना करके पीते हैं, इसमें आपको कुछ भी चीज नहीं डालना होता है। एक गुड़ के साथ में आप इसे डाल करके पी सकते हैं। थोड़ी सी गुड़ रख लेना और इसके जो पुष्प है इसे आपको उबाल करके चाय जैसा बनाना है। तो इसे चाय बना करके, इनके जो पुष्प की रस, इनको चाय बना करके पीने से ये आयरन की कमी को, अर्थात ब्लड की कमी को, खून की कमी को पूरा करता है और शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपके जीवन में खून की कमी नहीं आती। खून की कमी किस कारण होता है? अगर हम वास्तविक एस्ट्रोलॉज की ओर ले चले तो खून की कमी मंगल के कारण होता है। मंगल से जुड़ा कौन सी कलर होता है? लाल कलर होता है। इसके बाद ही वजन घटाने में काम आता है। आज जिसे जैसे कि आप वजन घटाना चाहते हैं, आप में से अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो कि वजन घटाना चाहते हैं, तो ऐसा समझा जाता है इसके पुष्प की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती। और जिसे लंबे समय से भूख ना लगे, जाहिर सी बात है आपके वजन घटेगा ही घटेगा, इसमें संदेह नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसका धार्मिक महत्व बताता, धार्मिक महत्व की ओर ले चलते हैं। तो माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, ये दोनों को गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी महाराज को जो ये गुड़हल का जो पुष्प है ये बहुत प्रिय है, क्योंकि ये रेड कलर होने के कारण रेड कलर के जितने भी पुष्प हैं माँ दुर्गा को समर्पित होता है। हमने नवरात्रि के समय में गुड़हल पुष्पा के अनेकों चमत्कारिक चढ़ाए हैं। क्यों माता रानी को चढ़ते हैं, क्यों हनुमान जी महाराज को चढ़ते हैं, क्यों ये माँ लक्ष्मी जी को चढ़ते हैं? तो विशेष मनोकामना के लिए इसके फूल को चढ़ाए जाते हैं। सूखी समृद्धि चाहिए, धन संबंधक चाहिए तो इसे चढ़ाए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से चढ़ाना होता। अगर किसी को मंगल दोष लगा तो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। जिस मानव की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही है। इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ अगर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, फिर शादी के बाद अपने पार्टनर से मनमुटाव बन गई है, फिर बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो लोग शादी करते हैं परंतु उनके पत्नी की डेथ हो जाती है, या फिर बहुत सारे ऐसे माता बहनें होती हैं जो कि विवाह कर चुके उनके पति का डेथ हो जाती है। ये सब क्यों होता है? ये मंगल दोष के कारण होता है। ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मंगल दोष के कारण आप अगर आपके जीवन में लगे कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाले आगे जो पत्नी अगर वो भी मांगलिक नहीं तो उनकी डेथ हो जाएंगे। तो एक काम जरूर करना, ये मंगल को बलवान करने के लिए, आपको मंगल दोष लगे उसे दूर करने के लिए गुड़हल के पुष्प के पौधा आप अपने घर में जरूर लगाना। और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए। कम से कम 3 महीने तक पुष्पा ज्यादा नहीं कर सकते। तो एक पुष्पा हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए, एक ही पुष्प अगर आप नित्य 3 महीने तक चढ़ा देते हैं हनुमान जी महाराज को, तो कैसा भी मंगल दोष हो, मंगल दोष का नामो निशान तक मिट जाते हैं। क्योंकि मंगल दोष लगने के कारण मानव के अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आती है। उनके जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही कष्ट गुजरता है। इसलिए बता रहा हूं कि जिन्हें मंगल दोष लगे, या फिर जो ऐसे हैं जिनकी विवाह नहीं हो पा रही है, फिर जो हमारे बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मंगल दोष लगे हैं जिनके कारण आपके विवाह होने में विलंब आ रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो ये गुड़हल के पौधे हैं आप अपने घर में लगाइए और इसके एक पुष्प प्रतिदिन आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज को स्त्री को छूना नहीं होता है, इसे स्पर्श करना वर्जित है। परंतु हनुमान जी महाराज क्या पूजा कर सकते हैं, आप उन्हें दूर से ये पुष्पा चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक पुष्पा चढ़ाइए। अगर 5 पुष्प चढ़ाते तो अति उत्तम है, परंतु मैं इसलिए एक पुष्प बता रहा हूं समार्थानुसार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना,
हमें डेली के पुष्प नहीं मिल पाते। जो अब से बन पड़े, जितना पुष्प बन पड़े, बिल्कुल ही चढ़ाइए, आपको लाभ मिलेंगे। ये उपाय कोई भी कर सकते हैं। बिल्कुल ही मंगल दोष लगा हुआ दूर हो जाएंगे। और ये उपाय करने के बाद हनुमान जी महाराज की कृपा भी हासिल होते हैं। जो लोग नित्य इनके 2 से 5 पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं, फिर ऐसे मानव को अष्ट और नवनिधि की प्राप्ति होता है, इसमें संदेह नहीं है। हनुमान जी महाराज आपके जीवन में प्रत्येक परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यहां तक ये भी लिखा है कि अगर कोई मानव ध्यान से सुनिएगा, लाल किताब में यहां तक ये भी लिखे हैं कि कोई मानव शनि के साथ या फिर दशा से परेशान है, तो इसके 5 पुष्प श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिया जाए तो कैसा भी शनि की पीड़ा हुआ खत्म जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन इसका पर्व किस तरह से किया जाता है। अगर आपके कोई विशेष तरह के मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 पुष्प ध्यान से सुनना, इसके 21 पुष्पक की माला बनाना है। और संध्या काल में न दिन हो न रात हो, जो मध्यम समय कहाँ गया है, संध्या काल में इसे माता लक्ष्मी को घी का दीपक जलाकर के विशेष मनोकामना बोलते इसके पुष्प की माला बना करके माता लक्ष्मी को चढ़ाइए। आपकी वह मनोकामना पूर्ण होती है। ये माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ाए जाते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो तो केवल 3 शुक्रवार तक यह उपाय कीजिए। 100% लाभ मिलते ही इसमें संदेह बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि यह पर्व प्रमाणित है। हम बहुत से लोगों को करा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहूंगा, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि माता रानी की भक्त हैं, अर्थात माता नवदुर्गा जी की भक्त हैं। तो एक काम करना, अगर आप माता रानी कुछ विशेष तरह के वरदान हासिल करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, मनोवांछित आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपके मनोकामना हो, तो ऐसा समझा जाता है शुक्ला पक्ष के ध्यान से सुनना, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से। शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार के दिन से इसके 9 पुष्प की माला बना करके नित्य 9 दिनों तक रात्रिकालीन 9 बजे के बाद रात्रिकालीन 9 बजे के बाद आपको माता नवदुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है। और रेड कलर की आपको गुड़हल का उपाय करना है। कोई विशेष मनोकामना तब ये उपाय करना है। बिल्कुल ही उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। अगर आप यह उपाय कर लिए तो खास करके माता नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कि पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी समझा जाता है, हमारे धर्म लिखे शास्त्रों में लिखे, अगर माता नवदुर्गा को के एक पुष्प चढ़ाए तो उसके पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। 1000 आपको गौ माता की दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होता है, केवल गुड़हल के एक पुष्प माता नवदुर्गा को चढ़ा देने से मिल जाता है। ये भी कहा जाता है, माता नवदुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़े बड़े साधना से, बड़े बड़े जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े माता को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, उससे प्रसन्न जितना नहीं होते उतना केवल एक ही गुड़हल के पुष्प चढ़ा देने से हो जाती है। तो आप जो हैं, माता नवदुर्गा को कोई विशेष मनोकामना तो जैसे भी वीडियो में उपाय बताए हों, ये उपाय को करें, बिल्कुल ही आपको लाभ मिलेंगे, आपकी मनोकामना की पूर्ति होंगी। परंतु आप इसे बीच में गैप नहीं करें, नहीं तो आपको 9 दिनों तक चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो, मां लक्ष्मी की कृपा हासिल करना चाहते हैं, ये उपाय जरूर करिएगा। जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से, जिनके घर में जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं न बीमार पड़ जाते हैं, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, ऐसे मानव काम जरूर करें। बीमार से जो ग्रसित मानव हैं, जो लोग बीमार से ग्रसित मानव हैं, ऐसे मानव के शरीर से 7 बार थोड़ी सी आपको दूध ले लेना है। 1 कटोरी के आसपास आपको दूध ले लेना है। 1 कटोरी के आसपास दूध लें और बीमार से पीड़ित मानव के शरीर से 7 बार उस दूध का उतारा करें और उस दूध को जाकर के आप जो है गुड़हल की जड़ में डाल दीजिए और नित्य केवल 7 दिनों तक ही उपाय करना है, तो उनकी बीमारी में लाभ मिलता है। जबरदस्त चमत्कारिक उपाय है। यह उपाय आप खुद करके देखना, आपको इसका अनुभव मिल जाएंगे। जैसे लंबे समय से बुखार हो जाते हैं, ना ठीक नहीं होते, परेशान हो जाते हैं, तो ये उपाय जरूर कीजिए, 100% लाभ मिलते हैं।
तो आज की जानकारी पर खत्म करता हूं। गुड़हल संबंधी, विशेष रूप से जो आज की जानकारी बताए हुए जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इसे अपने आप तक सीमित मत रखना, इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए छोटे से वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लें, तो आपको भी पुण्य मिलेंगे और आपको भी भगवान